हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लास 11th की। यहाँ पर डीके गोयल के कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हम देख रहे हैं, और इस वीडियो में भी मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सॉल्यूशन यानी उसका करने वाला हूँ, और आपको बताने वाला हूँ कि हर स्टेप में कैसे हमने इसको सॉल्व किया और रीज़न क्या है। सो अगर चैनल पर नए हैं, आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम एजुकेशनल वीडियोज़ के साथ साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी टाइम टू टाइम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स पे कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000। सो यहाँ टॉप में आ गया हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को। सो अब सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अगेन फर्स्ट पॉइंट हमारा लिख लेते हैं हम, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश लेके आ रहा है तो अगेन कैश एसेट है, हम यहाँ पे कैश का एक कॉलम ओपन कर देंगे। इस साइड हम कैपिटल के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो कैश जो लेके आ रहा है, बिजनेस शुरू कर रहा है, कैपिटल के फॉर्म में लेके आ रहा है। सो 1,80,000 रुपीज़ जो आपका कैश आया, वही सेम चीज़ आपकी कैपिटल में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। आगे चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन जो है वो है परचेज गुड्स फॉर कैश। लेकिन हर एक ट्रांजेक्शन जब भी आप करेंगे तो उसके बाद आप बनाएंगे एक न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम न्यू इक्वेशन बना रहे हैं, और मैं इसके लिए NE लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में। बट आप प्रॉपर ही लिखिएगा न्यू इक्वेशन, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कैश में 180 हमारे पास था, यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट 1,80,000। देन हियर वी विल बी राइटिंग अगेन, कैपिटल हमारी 180 है, कोई चेंज नहीं था, यानी इस ट्रांजेक्शन के बाद हमने फाइनल वैल्यूज़ लिख ली। सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, सेकेंड कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 60 कैश एंड ऑन क्रेडिट 30,000। यानी आपने गुड्स खरीदे हैं 60,000 रुपीज़ के कैश में, एंड 30,000 रुपीज़ के गुड्स आपने खरीदे हैं किसमें, क्रेडिट में। तो इट मीन्स कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, 90,000। अब ये जो गुड्स होते हैं ना आपके पास आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्टॉक या गुड्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे गुड्स लिखा है, तो हम कॉलम ओपन करेंगे कि हमारी एसेट है ये, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुड्स के लिए परचेज्ड या परचेज गुड्स, कैश एंड क्रेडिट दोनों में। वैसे जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग इट या सेल करने के लिए, तो हमारे लिए एक टाइप से एक्सपेंस भी होता है। लेकिन हम जर्नल में जब बात करेंगे तब हम ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि जब आप परचेज़ करके गुड्स लेके आ रहे हैं स्टॉक में, तो आपकी एसेट है वो, और दैट्स वाई आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको यहाँ पे एसेट्स में। तो कैश कितने का लिया था, देखिए 60। तो आप क्या करेंगे, 60,000 को कैश में से माइनस करेंगे, क्योंकि आपके पास से पैसा गया है। देन प्लस करेंगे, आप यहाँ पे साइन लगाएंगे प्लस का, और गुड्स के नीचे आप क्या लिख देंगे, 90,000, क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है आपकी, 90,000 है जो आपने परचेज़ करी है। अब सेम टाइम पे क्योंकि आप क्रेडिट खरीद में ले रहे हैं यहाँ पे गुड्स 30,000 के, इट मीन्स आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा, एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी क्रेडिटर्स के फॉर्म में। तो हम यहाँ टॉप में चलते हैं, लाइबिलिटीज़ में हम यहाँ पे क्रेडिटर्स को लिखते हैं, एंड क्रेडिटर्स में हम यहाँ पे लिख देंगे 30,000। देन अगेन प्लस का साइन, यहाँ पर कैपिटल के नीचे हम फिलहाल ज़ीरो कर देते हैं, या डैश भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस ट्रांजैक्शन में जो गुड्स परचेज करने वाला है, इसमें कैपिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अगेन बैलेंस करते हैं, हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो अगेन 1,80,000 माइनस 60 हम करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 1,20,000। देन प्लस करेंगे हम, जो गुड्स हमारे पास थे 90 के, वो इज़ इक्वल टू इधर 30 एंड प्लस 180। अब अगर हम इसे टोटल करके देखें तो ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। उस थर्ड ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 24,000। सो इस कंडीशन के हिसाब से गुड्स जो है 40,000 में सेल करे, लेकिन एक्चुअल में उनकी जो कॉस्ट थी 24,000 थी। यानी इस पूरी प्रोसेस में इसने क्या किया है, प्रॉफिट अर्न किया है, क्योंकि आप 24,000 के गुड्स को बेच रहे हो 40 में। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूँ तो हमें मिलता है 16,000 रुपीज़।
तो यानी 16,000 रुपये जो हैं वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होता है, कैपिटल में ऐड होगा, क्योंकि गेन हो रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी। एंड अब हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे इसको, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिर हम कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो थर्ड ट्रांजेक्शन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने बेचे, कितने में सेल करें, देखिए 40,000 में। तो यानी कैश हमारे पास 40 आया होगा, तो हम 40,000 यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे अपने कैश में। फिर हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस करेंगे यानी ब्रैकेट। अब माइनस क्या करना है, गुड्स यानी स्टॉक में से हमारे जो गुड्स गए उनकी वैल्यू क्या थी, 24,000 थी। तो हम 24,000 यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे अपने स्टॉक में से। इस तरफ हम आते हैं, क्योंकि गुड्स हमने कैश में बेचे हैं तो ऑब्वियसली और कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। क्रेडिटर्स में कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है तो हम यहाँ ज़ीरो कर देते हैं, प्लस कर लेते हैं इधर। और हम यहाँ प्लस क्या करेंगे, हम गेन करेंगे। तो जो गेन हमें हुआ था, कितने का हुआ था, 16,000 रुपीज़ का हमें एक प्रॉफिट हुआ था। तो ये प्रॉफिट हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसे करेंगे बैलेंस, और अगेन दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, उनको लगता है कि हम जो यहाँ लिख रहे हैं वही वहाँ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको इफ़ेक्ट समझना पड़ेगा कि इफ़ेक्ट क्या है। ट्रांजैक्शन जब हो रहा है तो उसमें कौन सी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और क्यों हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40,000 कैश आया तो हमने कैश में ऐड कर दिया। गुड्स जो हमारे पास से गए उनकी कॉस्ट थी 24,000। अब 24,000 के गुड्स को 40 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, तो हमने क्या किया, कैपिटल में उसको ऐड कर दिया। अब इसको अगर हम टोटल करते हैं, न्यू इक्वेशन बनाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 1,60,000 प्लस हम करते हैं तो 90 माइनस 20 हमारा 74 गया, बचा 66,000 इज़ इक्वल टू, यहाँ कोई चेंज नहीं है, इट विल बी 30,000 प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 1,96,000। अब अगर हम इसे टोटल करते हैं तो ये मैच होना चाहिए। तो 1,60,000 में अगर मैं 66,000 ऐड करता हूँ तो इट विल बी 2,26,000। और सिमिलर वे में अगर मैं इधर आता हूँ और 1,96,000 में मैं 30,000 ऐड करूँ तो इट विल बी 2,26,000। इसका मतलब दोनों साइड क्या है, अभी भी बैलेंस्ड है। ऐसे ही हम चलते हैं अपने अगले ट्रांजेक्शन पे। जो हमारा अगला ट्रांजेक्शन है वो कहता है रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। तो अब दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, एक है हमारा रेंट पेड, ठीक है, एंड साथ में हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग भी है। तो मैं यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग लिख देता हूँ। अब समझने वाली जो चीज़ है वो ये है, देखिए सबसे पहली चीज़, जो रेंट पे करा गया, तो रेंट पे करा गया तो कैश हमारे पास से गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं तो हम 5,000 माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में दिखा देंगे, यानी कि ये रेंट पे हो रहा है। अब इसका स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो हमने यहाँ ज़ीरो कर दिया। इस साइड आते हैं हम, यहाँ पर अभी तक क्या था, हमारे पास ये क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स में भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ ज़ीरो कर देते हैं। बट इस पूरी प्रोसेस में अब हो क्या रहा है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट एक्चुअली क्या होता है, एक ऐसा रेंट होता है या कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसका मतलब है कि आपने वो एक्सपेंस इनकर तो किया लेकिन आपने पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया हुआ है, ठीक है, और अब क्या हो गया, मैंने उसे सैलरी अभी नहीं दी है, मंथ कंप्लीट हो गया, तो एक्सपेंसेस तो इनकर हो गए, यानी उसको मैंने सैलरी देनी है लेकिन अभी दी नहीं है, तो वो एक्सपेंस मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन गया, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी बन गई है, क्योंकि मैंने दिया नहीं है उसको अभी। सेम टाइम पे वो हमारे लिए लाइबिलिटी भी होती है, जैसे हम करंट लाइबिलिटीज़ में क्लासीफाई करते हैं। तो हम करेंगे क्या, ये जो हमारा 30,000 क्रेडिटर्स चल रहा था यहाँ पे, उसको हम यहाँ से थोड़ा साइड कर लेते हैं। यहाँ ज़ीरो आ गया इसके नीचे, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर्स का कोई रोल नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, हम जो क्रेडिटर्स थे इनके साथ अब हम एक और कॉलम ओपन करेंगे, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग रेंट का। क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, ये अलग से एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटीज़ में क्रिएट होगा, मतलब ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप प्लस का साइन लगाएंगे एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। क्वेश्चन ने कहा था कि आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 है, तो 2,000 आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे रेंट आउटस्टैंडिंग में। अब इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या, 5,000 का जो आपने रेंट पे करा और ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, यानी कि आपके रेंट जो
इनकर तो हुआ लेकिन पे नहीं हुआ। तो कैपिटल में से हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, क्योंकि खर्चा जो हो रहा है वो माइनस होगा। अब 5,000 तो ये गया जो रेंट गया, लेकिन 2,000 ये था जो नहीं दिया लेकिन इनकर तब भी किया है, इसीलिए हम यहाँ पे 7,000 रुपीज़ माइनस करेंगे आउट ऑफ कैपिटल। तो अब फाइनली हम क्या करेंगे, अगेन हम इसको करेंगे टोटल और यहाँ पर हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर हम न्यू इक्वेशन की बात करें तो अब 1,60,000 में से 5 गया तो ये बचता है 1,55,000 प्लस 66,000, क्योंकि 66,000 जो आपके गुड्स चले आ रहे थे उनमें कोई चेंज नहीं आया है इस ट्रांजेक्शन में, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ये हो जाता है ये हो जाता है आपका 2,21,000। इस तरफ हम आते हैं तो 30,000 आपके जो क्रेडिटर्स चल रहे हैं वो है, प्लस अब आउटस्टैंडिंग रेंट नाम की एक चीज़ आ गई 2,000, वो भी आ गया, एंड देन प्लस होगी आपकी कैपिटल। तो अब कैपिटल में क्या हुआ था, 1,96,000 था आपका, उसमें से आप माइनस कर रहे हैं 7,000 का रेंट जो आपका ओवरऑल रेंट हुआ है इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग उसको, तो ये हो जाता है 1,89,000। अब 1,89,000 में अगर आप ऐड करेंगे 32,000 तो ये निकल के आता है 2,21,000। तो अगेन ये दोनों साइड क्या है, बैलेंस्ड है। सो ये थी हमारी न्यू इक्वेशन जो भी मैंने नीचे लिखी थी, मैंने उसको जस्ट ऊपर कॉपी कर दिया है। एंड अगला ट्रांजेक्शन जो हमारा 5th ट्रांजेक्शन है वो है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 कॉस्टिंग 38,000। तो अब ध्यान रखिए कि कॉस्ट क्या है गुड्स की, 38,000 उसकी कॉस्ट थी और आपने उसको सेल करा है कितने में, 50,000 रुपीज़ में। 50,000 में आप उसको सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगेन सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 12,000 रुपीज़ का। अब अगेन ये प्रॉफिट है तो ये यहाँ पे ऐड होगा कैपिटल में, गुड्स में से आप डिडक्ट करेंगे 38,000 क्योंकि कॉस्ट उनकी ये है, एंड सेल आप 50 कर रहे हैं लेकिन ध्यान रहे क्रेडिट में कर रहे हैं, तो अगेन इसका इफेक्ट क्या होगा ये हम समझ लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं सोल्ड, अब कैश में तो कुछ भी नहीं हुआ तो कैश में हम ज़ीरो कर देते हैं यहाँ पे फ़िलहाल, प्लस करते हैं, ये हमारे गुड्स थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे गुड्स में से माइनस करेंगे जो कॉस्ट है उनकी, दैट इज़ 38,000। तो 38,000 को हम डिडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक नया कॉलम ओपन करेंगे अब किसका, डेटर्स का, क्योंकि जब आप उधार बेच रहे हैं क्रेडिट में बेच रहे हैं तो आपकी एसेट्स बढ़ रहे हैं, डेटर्स बढ़ रहे हैं, आपको उनसे पैसे लेने हैं, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। एंड देन कितना लिखेंगे हम यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000, क्योंकि हमने सेल तो 50 का करें, तो यानी उधार हमने बेचा है 50,000 में, तो डेटर्स से हमें जो पैसे मिलेंगे 50,000 मिलेंगे। गुड्स की कॉस्ट 38 थी इसलिए हमने -38 किया। इस साइड आते हैं, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट इस ट्रांजेक्शन का नहीं है तो हम ज़ीरो कर देते हैं। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट में इसका कोई इफेक्ट है नहीं है, प्लस करते हैं, और फिर जो 12,000 का डिफरेंस आ रहा था हमारा यानी जो प्रॉफिट था वो हम यहाँ पे कर देंगे कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया 12,000, एंड उसको ऐड करने के बाद फाइनली हम एक न्यू इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे। सो ये बन जाती है आपकी न्यू इक्वेशन। एंड अब आते हैं हम लास्ट ट्रांजेक्शन पे जो है ट्रांजेक्शन नंबर 6, और वो है सैलरी पेड इन एडवांस। तो ये जो सैलरी पेड इन एडवांस है इसका मतलब है आपने एडवांस में सैलरी पे कर दी है, एक्सपेंस आपने अपना पे कर दिया है। अब ध्यान रहे जब कभी भी आप एडवांस में कोई चीज़ करते हैं यानी आप पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं तो आपके लिए वो क्या होती है, एसेट होती है, और अगर रिसीव करते हैं तो आपके लिए वो लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हम सैलरी पे कर रहे हैं एडवांस में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसेट्स में कॉलम ओपन कर लेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों, बिकॉज अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो आपने पे करें तो आप सेपरेटली हर किसी के लिए तो कॉलम ओपन करेंगे नहीं, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी लिख लीजिए प्रीपेड एक्सपेंस। अब एक रिकॉर्ड कैसे करेंगे इसको हम, तो सैलरी 3,000 पे करी है तो कैश तो हमारे पास से गया होगा, तो हमने कैश यहाँ पे कैश से माइनस कर लिया 3,000। गुड्स में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, डेटर्स पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस हमने पे करा है यानी सैलरी पे करी एडवांस में, वो 3,000 हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे एज अ एसेट। लाइबिलिटीज़ की बात करें, क्रेडिटर्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है,
आउटस्टैंडिंग रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है और कैपिटल में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं है। एंड इसके बाद हम बना लेंगे फाइनल इक्वेशन। अगर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता, एडवांस पेमेंट की बात नहीं होती बल्कि सैलरी पे करी होती, तो हम कैश से माइनस करते और कैपिटल से माइनस करते क्योंकि एक एक्सपेंस है। बट क्योंकि हम एडवांस में पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे करंट ईयर का या करंट ड्यूरेशन का जहाँ पर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं ये उससे रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, तो इसीलिए हम उसको एज ए एसेट यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पर बात करें हम टोटल की, तो टोटल दोनों साइड का मैच कर रहा है, बैलेंस्ड है इक्वेशन। 2,33,000 आ रहा है आपका एसेट साइड में एंड 2,33,000 आ रहा है आपका लाइबिलिटी साइड में। इट मीन्स कि ये पूरी तरीके से सही से सॉल्व हुआ है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी टाइम टू टाइम इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।